Hello, class 10. A very warm welcome to all of you. Today we are going to start with the plant physiology. That is your second unit. इसमें सिर्फ 4 chapters हैं and ये जो सारे chapters हैं you've already done them in 8th standard up to some level. जो आपकी 9th और 10th की biology है ये आप 7th 8th में काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं. And again these things are being repeated to you with some details added. So let us start this chapter that this is absorption by roots. The process is involved. मतलब roots जो absorb करती हैं water या minerals उनमें कौन कौन से processes involved होती हैं, कैसे absorption होता है and what is the use. तो सिलेबस आपका यहाँ पे दे रखा है absorption by roots और जो भी terms involved हैं. Then the rise of water up to the xylem. फिर cohesive adhesive forces मतलब xylem में water जो है वो बिल्कुल नीचे से ऊपर तक tall to the tips of tall trees कैसे पहुँच जाता है xylem के थ्रू. एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स की रूट्स में ऐसी क्या खास बात है जो कि पानी को अब्जॉर्ब करती हैं और स्टेम में ऐसी क्या खास बात है जो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी प्लांट फिजियोलॉजी. सम प्लांट फिजियोलॉजी के टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं. तो प्लांट फिजियोलॉजी होती क्या है? फिजियोलॉजी जो वर्ड है दैट डील्स विद द लाइफ प्रोसेसेस. मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो या कोई भी छोटा मोटा ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है, तो उसकी बॉडी में कौन कौन सी प्रोसेसेस हो रही हैं जो उसकी लाइफ को पॉसिबल बना रही हैं या जिसकी वजह से वो जी पा रहा है. ही तो मैं नहीं बोलूँगी, इट और ही और शी, चलिए जो भी ले मतलब द ऑर्गेनिज्म इज एबल टू सर्वाइव. तो वो कौन कौन सी जो प्रोसेसेस होती हैं जो उसकी लाइफ को पॉसिबल बनाती है, दे आर नोन एज दी वी स्टडी देम अंडर दी टर्म फिजियोलॉजी. तो प्लांट्स की बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है देखिए. इट इंक्लूड्स फंक्शनिंग ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स एंड द ऑर्गेनिज्म एज अ होल. मतलब पूरी जो हायरार्की होती है एक ऑर्गेनिज्म की उसका हम डिटेल स्टडी करते हैं. देन इस चैप्टर में कुछ और फंडामेंटल प्रोसेसेस भी हैं लाइक ऑस्मोसिस विच हैव ट्रिमेंडस सिग्निफिकेंस इन द लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स. ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है ये सबके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, हमारे लिए भी और प्लांट्स के लिए भी. नाउ फर्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स. 10th क्लास एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आपकी कोई भी बुक हो, आप ये मत सोचिए कि हम यहाँ पे सेलेना, मैं आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ सेलेना बुक्स तो मैं सेलेना बुक्स को ही रेफ़र करती हूँ. बाकी आप किसी भी बुक को रेफ़र करें. अगर आप ऐसे सोच रहे कि नहीं सेलेना हमारे सिलेबस में नहीं है, हम तो कोई और जो भी XYZ बुक है उससे पढ़ रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट यूजफुल फॉर यू. नो इट इज़ नॉट सो बिकॉज दी सिलेबस इज़ द सेम. और सेलेना में जिस तरीके से मैंने सारी बुक स्टडी की हैं तो सेलेना में जिस तरीके से आपका सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में दे रखा है ऐसा और किसी बुक में नहीं है एज पर मी. ये मेरी फीलिंग है, तो इसीलिए आई ऑलवेज रेफर टू सेलेना बुक्स. बाकी आप के जो भी स्कूल में चल रही हैं आप उनको रेफर करिए, नो इश्यूज़. लेकिन आपका सिलेबस मतलब सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं अगर आप इस बुक से पढ़ रहे हैं तो कुछ भी नथिंग इज़ लेफ्ट आउट एंड एवरीथिंग इज़ गिवन इन अ जो एक रिक्वायर्ड डिटेल, ना ज़्यादा ना कम. तो आपको ये ज़रूरी है आपके लिए. एंड 10th आपका बोर्ड है और टर्म 1 में ये चैप्टर्स आने वाले हैं. ऑब्जेक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि आपको हर टॉपिक का डिटेल पता होनी चाहिए. देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. तो चलिए, फर्स्ट इज अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स. रूट्स जो हैं वो क्या क्या अब्जॉर्ब करती हैं, कैसे अब्जॉर्ब करती हैं, उनके पास ऐसी क्या चीज़ है, कौन सा उनका ऐसा ऑर्गेनेल है या कौन सी उनके पास ऐसी प्रोसेस है जो उनको इस अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है. तो रूट्स के फंक्शंस आपको पता होने चाहिए. रूट्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट रूट्स हेल्प द प्लांट टू होल्ड द सॉइल. उसको वो सॉइल में फिक्स करने में हेल्प करती हैं, गिविंग इट सपोर्ट. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लाइफ सपोर्टिंग फंक्शन ऑफ द रूट्स इज टू अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. रूट्स के फंक्शंस देखिए यहाँ पे क्या दे रखे हैं. फर्स्ट हो गया दे फिक्स द प्लांट इन द सॉइल. Roots hold the plant in the soil, they fix the plant in the soil. Then सेकेंड हो गया टू अब्जॉर्ब वाटर. ये सेकेंड फंक्शन हो गया. आपसे रूट्स के फंक्शंस पूछे जाएंगे ना तो इसीलिए मैं पॉइंट वाइज बता रही हूँ. थर्ड हो गया टू अब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. ओके. देन फोर्थ एक और फंक्शन भी हो सकता है टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स to the stem
फॉर सप्लाई टू द लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एटसेट्रा। मतलब ये जो रूट्स हैं ये वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को कहाँ पे कंडक्ट करेंगी, स्टेम तक कंडक्ट करेंगी, फिर आगे स्टेम इनको फर्दर कंडक्ट करेगा लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स एटसेट्रा, जो और प्लांट की ब्रांचिंग है उसमें। तो ये हैं फंक्शन रूट्स के, अब्जॉर्प्शन ऑफ रूट्स के ये मेन फंक्शंस हैं 4, ठीक है। फर्स्ट क्या है, अच्छा एक और चीज़, हाँ मैं रिपीट कर रही थी इसीलिए मुझे ध्यान आया। स्टूडेंट्स इन 9th क्लास ऑल्सो, इन 10th क्लास ऑल्सो यू बीन टेलिंग मी कि मैम आपका लेक्चर बहुत डिटेल हो जाता है। तो डिटेल इसलिए है, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं क्यों रिपीट करती हूँ, जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लग रहे हैं, आई कीप देम रिपीटिंग। रेपिटेशन इसलिए है सो दैट यू लर्न व्हेन यू आर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत डिटेल है तो आप स्किप कर दीजिए या लेक्चर की स्पीड बढ़ा दीजिए, हाउएवर इट सूट्स यू, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। बट मेरा जो एसेंस है, मेरा जो मोटिव है इसको करने का, वो ये होता है कि अगर आप इस लेक्चर को देख लेना तो आपको ये याद हो जाना चाहिए, दैट इज़ आपके दिमाग में बैठ जाए वो चीज़, और फिर आप उसको छोड़ दो, मतलब बार बार उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े आपको। ये मेरा एम है, इसीलिए मैं रिपीट करती हूँ, डिटेल में पढ़ाती हूँ, ताकि एक स्टूडेंट जो कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, जिसको कि मतलब मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको प्रीवियस नॉलेज नहीं है और आप ये टॉपिक फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या क्या समझना चाहिए, दैट वे। सो इफ़ यू वांट टू स्किप यू कैन स्किप, स्पीड बढ़ानी है स्पीड बढ़ा लीजिए, लेकिन जिसको प्रॉब्लम है वो आराम से देखो, ठीक है। ओके, नाउ सेकेंड टॉपिक आया हमारा अब्जॉर्प्शन, ये रूट्स के फंक्शन हो गए। अब है कि नीड ऑफ वाटर, प्लांट को वाटर और मिनरल्स अब्जॉर्ब क्यों करने हैं सॉइल से, व्हाई डज इट नीड टू अब्जॉर्ब। तो नीड ऑफ वाटर क्या है भाई, वाटर तो सबके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, चाहे हम हों चाहे प्लांट्स हों, बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। एक तो क्या है कि सेल का, जो हर सेल का, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो वाटर से ही बनता है। जो प्रोटोप्लाज्म क्या है, द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल है ना, द मैट्रिक्स, जिसमें कि सारे ऑर्गेनल्स इंक्लूडेड हैं, तो एम्बेडेड हैं जो उसके अंदर रहते हैं। तो जो फ्लूइड कंटेंट है, जो मैट्रिक्स है, जो जेली लाइक सब्सटेंस है, दैट इज द प्रोटोप्लाज्म, दैट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। तो वाटर उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी लाइफ को। एक और चीज़ होता है कि हमारे प्लांट्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी सेल के अंदर, हमारे सबके सेल्स के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे ड्राई स्टेट में नहीं हो सकते हैं, वो वाटर की प्रेजेंस में ही होते हैं। जितने भी हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं वो ड्राई स्टेट में नहीं हो सकते, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर देयर फंक्शनिंग, दैट इज़ वाई वी नीड वाटर। सो अब यहाँ पे आपको मेन फंक्शंस दे रखे हैं कि पानी की ज़रूरत क्या है, या जो प्लांट है वो कौन से मेन 4 प्रोसेस में वाटर को यूटिलाइज करता है। तो दैट इज फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मैकेनिकल स्टिफनेस। ये 4 पॉइंट्स हैं आपके। तो फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है जिसमें कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं सोलर एनर्जी को ट्रैप करके CO2 की प्रेजेंस में क्या सिंथेसाइज करते हैं, ग्लूकोज, एंड दे गिव आउट ऑक्सीजन एज एन एडिशनल प्रोडक्ट। आई वुडंट कॉल इट अ वेस्ट प्रोडक्ट, इट इज एन एडिशनल प्रोडक्ट विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस. So, in the process of photosynthesis, water is used up in the green leaves as a raw material in the synthesis of glucose. So, this is the first point. Then next is transpiration. Plants need to do transpiration. A large quantity of water is passed out as water vapor during transpiration for cooling in the hot weather, for producing suction force, etc. ट्रांसपिरेशन क्या है आपको पता होना चाहिए. ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर, ध्यान से सुनिएगा, लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर फ्रॉम द स्टोमेटा ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. लीफ के सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, लोअर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं, अपर सरफेस पे कम होते हैं. उसके थ्रू प्लांट्स जो वाटर को लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन.